नमस्ते साथियों। आज इतिहास के बारे में हम पुष्यभूति वंश के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। 11वीं और 12वीं के साथ साथ कंपटीशन में भी पूछा जाता है। पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने। पुष्यभूति वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने। इस पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। वर्धन वंश, वर्धन वंश। आपसे पूछा जब वर्धन वंश का स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने। इसका जो राजधानी था थानेश्वर था। कहाँ राजधानी था? थानेश्वर, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अगर देखा जाए राजधानी तो थानेश्वर था, जो कि वर्तमान समय में थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। पुष्यभूति के स्वतंत्र रूप से स्थापना करने वाले प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे। तीनों संतान में सबसे बड़ा राज्यवर्धन थे, उससे बाद हर्षवर्धन, सबसे छोटा राजश्री। ठीक, संतान में 2 लड़के थे और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ हो गया। ये कनौज के राजा के लड़के थे। कहाँ के राजा के लड़के थे? कनौज के। कनौज बताएंगे कहाँ है मैप के आधार पे। राजश्री का विवाह हो गया ग्रह वर्मा से। अब ग्रह वर्मा इनका जो मैंने एक तरह से इनका पति ग्रह वर्मा की हत्या देवगुप्त नामक व्यक्ति ने कर दिया। किसने किया था? देवगुप्त। तो ग्रह वर्मा की हत्या, इनका हत्या कर दिया किसने? देवगुप्त ने। जब देवगुप्त इसका हत्या कर दिया तो राजवर्धन देखे कि हमारे जो संबंधी है उनको हत्या कर दिया, यानी हमारे बहन के पति का हत्या कर दिया गया। तो देवगुप्त की हत्या करने के लिए कौन है? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन ने इनका हत्या कर दिया। देवगुप्त का हत्या कौन कर दिए? राज्यवर्धन। अब राजवर्धन इनका हत्या कर देवगुप्त के। तो देवगुप्त के एक मित्र थे। देवगुप्त का मित्र था जिनका नाम था शशांक। शशांक ने किसका हत्या कर दिया? तो राजवर्धन का। बात को समझिएगा। ग्रह वर्मा का हत्या देवगुप्त कर दिया और देवगुप्त की हत्या राजवर्धन कर दिए। राजवर्धन की हत्या इसका जो देवगुप्त का मित्र जो था शशांक, उसने कर दिया। शशांक के बारे में आप सुने होंगे या जान लीजिए। शशांक यही व्यक्ति था जिसने कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इतना अखंड एक तरीके से बेकार व्यक्ति था जिसने बोधि वृक्ष का किया था, कटवा दिया था। हर्षवर्धन उसके बाद बचे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित को लिखा, यानी हर्षवर्धन के बारे में ज्यादा मात्रा में लिखे। उसके बाद कादम्बरी एक किताब लिखे थे। कौन? बाणभट्ट ही लिखे थे। ठीक ना। आपसे पूछा जा सकता है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन भी अपने माध्यम से ये साहित्यकार थे, इसलिए उन्होंने भी अपना किताब लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शी और नागानंद। रत्नावली और प्रियदर्शी बहुतों बार पूछा गया है कि रत्नावली के लेखक कौन है या फिर प्रियदर्शी के लेखक कौन है, तो आप बताइएगा हर्षवर्धन। अब इन्हीं के समय में एक ह्वेनसांग नामक व्यक्ति आए थे जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। कहाँ से आए थे? तो चीन के से आए थे। ये कहाँ के थे? चीन के। उन्होंने 629 ईस्वी में भारत आया था और 645 ईस्वी में भारत से गया था। 629 ईस्वी में भारत आए और 645 में यहाँ से उन्होंने क्या किया? रवाना हो गया। तो लगभग भारत में यात्रा की तो 15 सालों तक। एक किताब इन्होंने लिखा। ह्वेनसांग ने भारत आकर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े। अधिकांशतः बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए आए ही थे। उन्होंने 15 वर्ष तक और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े भी और उसके बाद पढ़ाए भी। उन्होंने अपना एक किताब लिखे थे CUK में जिक्र मिलता है 138 देशों का। इसीलिए हर्षवर्धन को नीति का पंडित भी कहा जाता है या फिर यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का भी राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन अब इतने
जब साहित्यकार भी थे उन्होंने इतने ज़्यादा, और हालांकि ये कहाँ का शासक थे, तो यहीं पे ही शासन करते थे, हर्षवर्धन यहीं पे शासन करते। उन्होंने एक बार जम्मू कश्मीर के लिए जीतने के लिए भी कोशिश किए थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हर्षवर्धन जम्मू कश्मीर में भी युद्ध करने के लिए गए, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिला। हालांकि वहाँ से लौटने के बाद ये भी चाहते थे पूरे भारत पर हम क्या करें, अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए। हालांकि ये जो क्षेत्र था सबसे बहुत बड़ा था, कन्नौज का क्षेत्र पड़ता है। यहीं पर उन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार करके इन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार कर रहे थे, पार किए, और उसके बाद यहाँ बहती है नर्मदा नदी। यहाँ पर था चालुक्य वंश का स्थापना, किसका? चालुक्य वंश का, चालुक्य का। यहीं का एक सम्राट था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इन्होंने क्या किया कि जब हर्षवर्धन यहाँ पे आए, विंध्याचल पर्वत को पार किए, नर्मदा नदी के किनारे, तब तक इनको तो पुलकेशिन द्वितीय को मालूम चल गया था कि उत्तर भारत का एक सम्राट आ रहा है जो कि हमें हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए, और इतने इनकी सेना पहाड़ को पार किया, फिर नदी को पार किया, तब तक तो वो लोग थक चुके थे। पुलकेशिन द्वितीय को आक्रमण करने का समय मिल गया। उन्होंने कहा कि अभी ही चढ़ाई करना मेरे लिए बेहतर होगा कि उसे हरा सकते हैं। हालांकि इन्होंने चढ़ाई किया, और यहीं पर इन्होंने क्या किया था, हर्षवर्धन को हरा दिए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? तो नर्मदा नदी के किनारे। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय को हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिए थे। यह जो बात मिलता है ये किस अभिलेख में मिलता है? तो यह जो बातें मिलती है किस अभिलेख में मिलता है आपसे पूछा जाता है। ये जो मिला था इसका जानकारी ऐहोर अभिलेख में, ऐहोर अभिलेख में मिला था। अब ऐहोर अभिलेख में किस दो राजा के बारे में जिक्र मिलता है? तो एक दक्षिण भारत का पुलकेशिन चालुक्य वंश का था, और एक वर्धन वंश का था। वर्धन वंश के राजा जिसका नाम था हर्षवर्धन, और चालुक्य वंश का प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। दोनों के बीच नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई है। यह जिक्र किस में मिलता है? तो ऐहोर अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।